श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री छित स्वामी महाराज मथुरा के चौबे थे। इनका जन्म लगभग संवत 1572 विक्रम में हुआ। ये बाल्यावस्था से ही बड़े नटखट और असाधु प्रकृति के व्यक्ति थे, किंतु भक्ति के महान आचार्य परम भगवती गोसाई विट्ठलनाथ जी की कृपा सुधा ने छित चौबे को परम भक्त, हरिपरायण और रसिक भगवत यश गायक के रूप में रूपांतरित कर दिया। 20 वर्ष की अवस्था में ये गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन गए। उन दिनों श्री विट्ठलनाथ जी के अलौकिक भक्ति निष्ठा की चर्चा चहुं ओर फैल रही थी। कुछ साथियों को लेकर छित चौबे ने उनकी परीक्षा करने के लिए गोकुल की यात्रा की। गोसाई जी के हाथ में सूखे नारियल और खोटे रुपये की भेंट रखी, लेकिन जब गोसाई जी ने मुस्कुराते हुए उस नारियल को देखा तो उस नारियल में गिरी निकल आई, और जो वह खोटा सिक्का उनको दिया गया था वह भी ठीक निकला। यह देखकर गोसाई जी के दर्शन से, उनके सानिध्य से छित चौबे का मन बदल गया। भगवती चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और बोले, मुझे अपनी चरण शरण के अभयदान से कृतार्थ कर दीजिए। आप दया सिंधु हैं। हरिभक्ति सुधादान से मेरे पाप ताप का शमन करके मुझे भवसागर से पार होने का मंत्र बतलाइए। आपका प्रश्रय छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिए है भी नहीं। सागर से सरिता मिलती है तो क्या प्यासी रह जाएगी? श्री गोसाई जी महाराज ने इनको ब्रह्म संबंध दिया और गुरु के पाद पद्म मकरंद के रसास्वादन से प्रमत्त होकर छित स्वामी ने अपनी काव्य भारती का आह्वान किया। भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरि छलवे आए, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान। छित स्वामी देखत अपनायो, विट्ठल कृपा निधान। दीक्षा ग्रहण के बाद इन्होंने नवनीत प्रिय के दर्शन किए और फिर गोसाई जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। कुछ समय के पश्चात ये स्थायी रूप से गोवर्धन के निकट पूछरी नामक स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे रहने लगे। वे प्रतिदिन श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते और उनकी लीला के सरस पदों की रचना करते। इनके पद सीधी सादी सरल भाषा में हैं और इस ब्रजभूमि के प्रति इनमें बड़ा प्रगाढ़ अनुराग था। और ये कहते हैं, ए हो विधिना तो सो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे मोहे याही ब्रज बसो। हे विधाता, मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर कहता हूं कि जब भी कभी मेरा जन्म हो तो इसी ब्रज में हो। और इनके पदों से इनकी श्रीनाथ जी के प्रति और ब्रज के प्रति अगाध आस्था का पता चलता है। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद रचना से प्रसन्न होकर इन्हें अष्ट छाप में सम्मिलित कर लिया। ये भी निष्प्रता के मूर्तिमान रूप थे। श्री विट्ठलनाथ जी के लीला प्रवेश के बाद संवत 1642 विक्रम में इन्होंने अपने निवास स्थान पूछरी में देह त्याग किया। इन्होंने पुष्टिमार्ग के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया। भैया ये अष्ट छाप के कवि वास्तव में कहने के लिए कवि हैं। भैया ये तो भगवान के निज परिकर हैं। उन्हीं के और कौन कर सकता है ऐसी बातें। जिस लीलाओं का उन्होंने पदों में वर्णन किया है
इन अष्टछाप के कवियों ने, वह किसी के कवि के कल्पना की बात नहीं, और न ही वह कविता है, वह तो लीला का गायन है, प्रत्यक्ष लीला का गायन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।